द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गौरक्षा के नाम पर किस तरीके का बड़ा गोरख धंधा चलाया जा रहा है, गौरक्षा के नाम पर कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अपने आप को गौरक्षक कहकर और हड्डी और मांस का व्यापार करने वाले लोगों का खुलासा हुआ है, और वो खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एक शख्स ने वीडियो बनाकर किया है, जो अपने आप को गौरव मिश्रा बताता है, उसका नाम है, और वो बताता है कि मैं विश्व हिंदू परिषद जो है मतलब गौरक्षक दल से हूं, बजरंग दल से हूं, और मैं अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। वीडियो की शुरुआत करते हुए वो शख्स बताता है कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, और त्यागपत्र देने की वजह यह है कि गाय की हड्डियों और उनके मांस का व्यापार किया जा रहा है, जो मुझसे सहन नहीं हो रहा। उनके चमड़े का व्यापार किया जा रहा है, और गौशाला की दर्दनाक स्थिति को बताते हुए उसने बाकायदे वीडियो डाला, और डालकर यह बता दिया किस तरीके से कुछ कालनेमी टाइप के लोग हैं जो गाय माता का व्यापार करते हैं। हम उस शख्स की तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और पहले ही लाइन आप सुनिए कि वो त्यागपत्र क्यों दे रहा है और वजह क्या है, ये भी वो बता रहा है। जरा आप वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद आगे की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। मैं पंडित गौरव मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सह गौरक्षा प्रमुख के पद से आज मैं त्याग करता हूं, जिसका कारण यह है कि एक चमड़ा उधड़ने वाला मैंने वीडियो शेयर किया था फेसबुक पे कि जीवदया गौशाला में गायों का चमड़ा, उसके पास में ही गायों का चमड़ा उधेड़ा जाता है। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में बता रहा है कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, इसके पीछे वजह है कि गायों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो ठीक नहीं है। यानी आप समझिए, जो असली गौरक्षक है, जो वाकई में गाय को माता मानता है, गाय की रक्षा करना चाहता है, वो इस संगठन में रह ही नहीं सकता, क्योंकि इस संगठन के लोग ही ऐसे। वो बाकायदे बता रहा है कि प्रांत लेवल के लोग, जिले लेवल के लोग सब इसमें संलिप्त है, और सब इसमें व्यापार पैसा कमाने की बात करते हैं। इसमें कहीं से भी उनका कोई ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा सोचकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें करने वाले नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है व्यापार करना, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। वीडियो के माध्यम से जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, वो एक्सपोज करती हैं विश्व हिंदू परिषद को, वो एक्सपोज करती है गौरक्षक दल को, वो एक्सपोज करती है बजरंग दल को, जो सिर्फ गौरक्षक का चोला ओढ़कर, बजरंग दल का चोला ओढ़कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमकी असली हकीकत ये होती है कि नहीं, उनका तो कुछ ही नहीं भाई। वो लोग तो गाय के नाम पर व्यापार खोल रखा है और व्यापार करते रहते हैं। रिजवान अहमद ने यह वीडियो साझा किया, लिखा है गौशाला में काम कर चुका विश्व हिंदू परिषद का सदस्य गौशालाओं की हकीकत बयां कर रहा है। जो गौशालाओं में गायें मर रही हैं उनकी हकीकत वो बयां कर रहा है। कई लोगों ने ये वीडियो साझा किया। अपना भारत महान इंडियन, ये कौन है, ये लिखा है कि आखिरकार ये कौन है शख्स, इसका पता लगाया जाए। और जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर भी चर्चा हो रही कि आखिरकार इस तरीके से चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब्दुल माजिद शेख ने लिखा कि ये बात सारे भारत को पता है, अब बहुत लेट हो गए। जो भी आज आपके समझ में आ गया है, ये नाटक सत्ता में बैठे लोग अपनी जेब भरने के लिए करते हैं। गौ माता, गौ रक्षा सब नाटक है। मुल्लों के हाथ से इस व्यापार को छीन लेने की बड़ी साजिश है। गौ माता भूख से मर जाती है और प्रभारी स्किन हड्डी का धंधा करता है। समझ, गौशाला बनाई जाती है, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए रहने की व्यवस्था सुंदर तरीके से नहीं है। गंदगी में रह रही हैं, भूख से तड़प रही हैं, भूख से मर जा रही हैं, बाद में उनकी हड्डियों का व्यापार किया जा रहा है। ऐसा ये शख्स बता रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल गौरव मिश्रा का ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता बताता है। अंत का एक लाइन सुनिए उसकी, कि वो लास्ट बताता है कि देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर ये कुछ कालनेमी टाइप के लोग हैं जो इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं, जो गाय के नाम पर गौ माता का व्यापार कर रहे हैं, हड्डी का व्यापार कर रहे हैं, चमड़े का व्यापार कर रहे हैं। सुनिए। तो गो सेवक तो नहीं है, लेकिन गो सेवक की उपाधि लेके और कि अरे हम तो गो सेवा कर रहे हैं, गो सेवा कर रहे हैं। गो सेवा की आड़ में हड्डे चमड़े का व्यापार उनका चल रहा है। जब तक ऐसे कपटवेश काल नेमियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ऐसे कपटवेश काल नेमियों को पकड़ा नहीं जाएगा। ये वीडियो देखकर आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार किस तरीके का उत्पात, किस तरीके की व्यवस्था, किस तरीके से सड़कों पर गौरक्षा के नाम पर लोगों को मारना, पीटना, गाड़ियां जला देना, ये सब चीजें हो रही हैं। आपने देखा है कई ऐसे वीडियो आए जहां मुसलमानों को निशाना बनाया गया, कई ऐसे वीडियो आए जहां पर गोलियां चलाई गई गौरक्षा के नाम पर। और अंततः क्या हो रहा है, गौरक्षा करने वाले जो अपने आप बताते हैं कि हम गौरक्षक हैं, वो किस तरीके की हरकतों में संलिप्त हैं।
कैसे वो लोगों को मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम तो गौरक्षक हैं। गौरक्षा के नाम पे गाय के हड्डी मांस का व्यापार करना, चमड़े का व्यापार करना, ये गौरक्षा होती है। इससे गौ माता की रक्षा हो जाएगी। मोहम्मद सिद्दीकी लिखते हैं कि गौशालाओं की हकीकत बयान करता गौसेवक, वाकई में जो असली गौसेवक होगा, जो वाकई में गाय को माता मानता होगा, वो जो जिसके वाकई मन में जज्बा होगा कि गायों की रक्षा करनी, सुरक्षा करनी है, वो नहीं रह पाएगा ऐसे संगठन में। वो त्यागपत्र ही देगा, क्योंकि वहां पर तो इमोशंस का कोई मतलब ही नहीं है। बस इमोशंस जनता को दिखाने के लिए बनाया गया है कि गाय की रक्षा करनी है, गाय हमारी माता है, फलाना ढिमकाना, इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी। लेकिन हकीकत क्या है, उसकी तस्वीर अलग है। जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस शख्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो शख्स इस बात को बयां कर रहा है किस तरीके से वहां पर गौरक्षा के नाम पर गाय माता का व्यापार किया जा रहा है। उस व्यापार को फल फूला जा रहा है, हड्डियों का व्यापार हो रहा है, चमड़े का व्यापार हो रहा है। आप समझिए ज़रा कि ये लोगों की भावनाओं से कितना बड़ा खिलवाड़ है। ये सिर्फ उस शख्स की बात नहीं है कि उसे पीड़ा हुई, उसने अपने आप को विश्व हिंदू परिषद से अलग कर लिया, अपने आप को बजरंग दल से अलग कर लिया, अपने आप को गौरक्षक दल से अलग कर लिया। ये उसकी पीड़ा नहीं, ये उन भारतीयों की भी पीड़ा है जो भारतीय गाय को मां मानते हैं। वो भी जाकर वहां पर रहकर उन चीजों को देखेंगे, स्मरण करेंगे, तो उनके भी होश फाख्ता हो जाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से अपने आप को गौरक्षक चोले के अंदर ओढ़े हुए गौ माता के साथ किस तरीके का सलूक कर रहे हैं। आप गौशालाओं की हालत देखिए जाके, इतनी दयनीय है जिसको देखने के बाद आपके आंखों से सिर्फ अश्रुधाराएं बहेंगी। आप यकीन करना भूल जाओगे सरकारों पर। जो गौरक्षा के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, उनकी सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। बस एक गौशाला आप घूम के आ जाइए, आपको पता चल जाएगा गौशाला के नाम पर कितना बड़ा खेल रचा जा रहा है। जो बजट सरकार द्वारा आता भी है, बजट चट कर दिया जाता है, वो गाय माता के पेट तक नहीं पहुंचता है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये। लेकिन अगर आप इसकी खबर दिखा दीजिए, आप इसकी खबर चला दीजिए, तो प्रशासन आपके ऊपर मुकदमा भी कर सकता है। कई पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ है। कई पत्रकारों ने गौशाला की सच्चाई बताने की कोशिश की, प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उल्टा उनके ऊपर ही मुकदमा करके ये बताने की कोशिश की अगर तुम गौरक्षा या फिर गौरक्षकों पर सवाल उठाओगे, या गायों पर सवाल उठाओगे, या गौशालाओं पर सवाल उठाओगे, तो यहाँ पर कार्रवाई हो जाएगी। आप समझिए, इस तरीके का कानून बनाकर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई बयान करने वाले पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। आज एक गौरक्षक दल इस बात की सच्चाई बयां कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गौरक्षा के नाम पर किस तरीके से गौरक्षक बनने वाले लोग चोला ओढ़कर किस तरीके से गलत काम कर रहे हैं। काल नेमी जिनको दिया जा रहा है, मतलब उपाधि दी जा रही है कि ये लोग तो बस मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। यानी दिखाना है कि हम तो गौरक्षक हैं, लेकिन बाद में गौ माता के साथ क्या सलूक करते हैं, किस तरीके से व्यापार बना रखा है गाय को, माता को। समझिए, तो ऐसा कर सकता है क्या जो एक तरफ किसी को अपनी माता बोले, दूसरी तरफ व्यापार करे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये जो शख्स ने सवाल खड़े किए, ये और भी दुर्गम सवाल हैं, और इन सवालों पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। क्या वाकई में अगर आप गाय की रक्षा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब ये बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वाकई में गाय की रक्षा हो पा रही है, ये सुनिश्चित करना भी आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।